गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माउंटेन मैन डीजी में। मैं एक और सफ़र के लिए निकल रहा हूं। आज तारीख है अगस्त 29 और समय हुआ है रात के 7:45। मैं निकल रहा हूं उज्जैन के लिए और वहां महाकालेश्वर के दर्शन करूंगा। वाइफ और छोटे बेटे के साथ जा रहा हूं। 830 किलोमीटर का सफ़र है। गूगल 14 घंटे दिखा रहा है। देखते हैं कितनी देर में सफ़र तय करेंगे। रात का सफ़र है तो इसलिए रात के सफ़र में मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकूँगा। हाँ, देखिए मैं किस गाड़ी से इस बार जा रहा हूँ। मैं इस बार 2020 मॉडल मेरी मारुति वैगन आर से सफ़र कर रहा हूँ। ये CNG गाड़ी है। इसमें ये भी बताऊँगा आपकी बार कि CNG में टोटल मेरा इस सफ़र में कितना खर्चा आया। ये मेरी मीटर रीडिंग है इसकी। ये टोटल करीब 17,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। 16,972 रीडिंग है। और देखते हैं ये सफ़र कितने किलोमीटर का होता है और कितने रुपए की CNG और पेट्रोल इसमें लगता है। तो चलिए सफ़र शुरू कर रहे हैं और 3 दिन का सफ़र है। देखते हैं इसमें क्या क्या हम आपको दिखा पाते हैं। शर्त यह मैं आपको इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की माइलेज, कितना कंजम्पशन लगता है करीब 1700 किलोमीटर में, वो सब बताऊंगा आपको। आगरा हमारे से 20 किलोमीटर रह गया है और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ फास्टैग नहीं था एक्सप्रेसवे पर, लेकिन अब फास्टैग चालू है और हमने ये सफ़र तय करा करीब 2 घंटे 10 मिनट में दिल्ली से आगरा तक। 2 घंटे 20 मिनट में दिल्ली से आगरा तक का। ये देखिए फास्टैग चालू है। हमारी गाड़ी टोल नहीं देना है, यहाँ ऑटोमेटिकली फास्टैग से कटेगा। गाड़ी हमारी निकल गई तो एक्सप्रेसवे भी अब फास्टैग हो गया है। तो जब हम दिल्ली से चले थे तो मेरी गाड़ी में CNG 2 पॉइंट थी और हम आगरा पहुंच गए हैं। 201 किलोमीटर करीब हमने कवर कर लिया है और CNG अभी भी 2 पॉइंट है। तो इसका मतलब करीब, और हमारी वहाँ CNG 273 रुपये की डली थी, तो इसका मतलब 273 रुपीज़ की CNG में हम 201 किलोमीटर कवर किया है। देखते हैं यहाँ आगरा में CNG का रेट क्या है। मेरे ख्याल से तो दिल्ली से महंगा ही है यहाँ CNG का रेट। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम करीब 600 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। पहुंच गए हैं गुना और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एंड आपको मैं दिखाता हूं बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं इट इज़ अ लिटिल बिट फॉगी और थोड़ा सा रास्ता भी घाट्स का आ गया है और फॉग काफ़ी है। पूरी रात ओस पड़ती रही तो इट वाज अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। सो हम 8 बजे चले थे, 6 बजे हैं तो करीब 4 और 6 10 घंटे में हम 600 किलोमीटर ट्रैवल कर पाए, क्योंकि आगरा हाईवे एक्सप्रेसवे तक बिल्कुल रास्ता ठीक था। उसके बाद 30 किलोमीटर आगरा सिटी के थ्रू होके निकले तो दैट वाज रियली बैड रोड्स। सिटी का रास्ता था। देन उसके बाद रोड्स वर फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर वर ओके बट कुछ जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। देन ग्वालियर से शिवपुरी तक का भी रास्ता ठीक था, फर्स्ट क्लास था, लेकिन बारिश की वजह से सड़कों में काफ़ी गड्ढे हैं। और द बिगेस्ट ड्रॉबैक फ्रॉम ग्वालियर टू गुना टिल हेयर, लास्ट समझ लीजिएगा करीब 350 किलोमीटर में यू विल फाइंड कैटल्स, गायें और भैंस जो है वो सड़कों पे बैठी हुई हैं और अच्छी खासी तादाद में। एवरीवेयर यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस ड्राइव करते हुए या राइड करते हुए कि वो गायें बीचों बीच सड़क में कहीं भी बैठी मिल सकती है। तो इसलिए जो भी
इस रूट को यूज़ करते हैं, दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एज़ पर दी गूगल हम उज्जैन करीब 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। और आज जन्माष्टमी है तो ये बताया लोगों ने, पता चला है कि आज लास्ट मंडे की उनकी सवारी है महाकाल की। तो कोशिश करेंगे कि भीड़ में अगर वो हम देख पाए तो जाते ही पता करेंगे, और अगर हमको दिखा तो आपको भी दिखाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो साहब हम पहुंच गए हैं उज्जैन, और यहाँ दिलीप साहब हमारे स्वागत के लिए सबसे पहले खड़े हैं। इनकी वजह से ही हम बिल्कुल निश्चिंत हैं उज्जैन के अंदर, और इन्होंने हमारा शिप्रा रेजिडेंसी में पहले से कमरा वमरा सब बुक कर रखा है, और स्वागत के लिए पहले से ही हमारे खड़े हैं ये। तो अब चलते हैं उज्जैन के रूम में, पहले शिफ्ट होंगे, फिर हाँ फिर सामान रख के, और ये बेटे का स्वागत कर रहे हैं। और हमें थोड़ी सी देर हो गई सीएनजी भरवाने में, क्योंकि उज्जैन के अंदर एक पंप जो बिल्कुल खाली है, वो कहता है जी कंपनी फिटेड गाड़ियों का हमारे पास नोज़ल नहीं है। और जो मास्टर पंप स्टेशन है इनका, वो लाइन लगी है वहाँ, तो वहाँ थोड़ा सा हमको 35-40 मिनट लग गए सीएनजी भरवाने में। बस अब हम उज्जैन आ गए हैं, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करके बस आए हुए हैं, तो इनके साथ उज्जैन घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। ये हम जा रहे हैं रूम 201 और 207 में, हमको सेलेक्ट करना है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये जो बुक करी है, एंड एमपी टूरिज्म के अंडर में आती है ये। और इसका हमको 3 जनों के लिए 2800 रुपीज़ पड़ा है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। तो हम दिल्ली से कल 8 बजे चले थे रात को, और अब हमने कितना सफ़र तय कर लिया, 833 किलोमीटर तय करा है, और बजे हैं 10:15। ओ 10:15 से याद आया, घड़ी ये मैं दिखाता हूँ। ये घड़ी मुझे डॉक्टर अरुण थरेजा ने, जब वो यूके गए थे राइड करने के लिए ग्रुप के साथ, तब ला के दी थी वहाँ से, और ये पहनी हुई है मैंने। तो हमने 833 किलोमीटर का सफ़र जो है करीब 14 घंटे में तय कर लिया है, 3 ब्रेक्स के साथ, और कोई दिक्कत नहीं आई है हमको। सीएनजी पूरे रास्ते मिली, लेकिन एक जगह सीएनजी का स्टेशन बंद था, क्योंकि हम वहाँ पहुँचे थे सुबह 3 बजे, तो जिसकी वजह से हमने करीब 221 किलोमीटर का सफ़र पेट्रोल पे किया है। तो बाकी टोटल कैलकुलेशन में कॉस्ट की और वो सब मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में। और हम पहुंच गए हैं, हमारा रिज़र्वेशन यहाँ हुआ था ऑलरेडी। तो अब हम बस रूम में चेक करके फ्रेशन अप होके फिर उज्जैन नगरी देखने के लिए निकलेंगे। हम आए हैं उज्जैन में गोपाल मंदिर देखने। वो सामने आप गोपाल मंदिर देख रहे हैं। हाँ जी, ये गोपाल मंदिर है, 20 शहर के अंदर है। और ये जो गोपाल मंदिर है सिंधिया फैमिली के द्वारा बनाया गया है, और उन्हीं की फैमिली का एक इसमें वो है, इसमें स्मृति वो है, मैं उनको किसी परिवार के सदस्य का है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी डेथ यहीं पे हुई थी, तो यहीं पे इनको वो बनाया गया है। तो अभी जो हमने गोपाल मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर देखा बीच शहर उज्जैन में,
कहते हैं कि उनकी जो कृष्ण जी की मूर्ति है, उनके कंठ में जो हीरा है, उस हीरे से पूरा विश्व एक दिन खाना खा सकता है, उसकी कीमत इतनी है उस हीरे की। अभी हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो यहाँ पर जो मांगलिक या मंगल दोष जो होते हैं, उसके लिए पूजा हिंदुस्तान में यहीं होती है। और कहते हैं मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा धूप की वजह से आप बहुत ज़्यादा साफ नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये देखिए, आप देख सकते हैं वो लिखा है मंगलनाथ। तो वो सामने मंदिर है और उसके अंदर ऊपर हॉल में जाके पूजा होती है। और मंगल दोष की पूजा हिंदुस्तान में यहीं होती है। जनरली सुबह 6 बजे पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और पूरा हॉल में इन्होंने सब चौकियां बिछाई हुई हैं और सब पंडित जी यहाँ हैं और वो सब पूजा कराते हैं विधिवत। और मंदिर में ऊपर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। इस समय बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए हम मंदिर के दर्शन अभी नहीं कर रहे, हम कल सुबह दर्शन करेंगे। तो हम उज्जैन में हैं और खाना खाने आए हैं। और कहाँ आए हैं ये यहाँ के लोग सब अपने आप ही बताएंगे। और इस डिश का नाम है दाल बाफला लड्डू। और अभी आपके सामने जो यहाँ पे दाल बाफले की जो थाली लगी है, उसमें शुरुआत किया है लहसुन की चटनी, 2 प्रकार की चटनी है, जिसमें एक तो लहसुन की चटनी और सादी चटनी है और सलाद और नींबू आएगा उसमें। उसके बाद अब दाल कड़ी, तुअर की दाल है, कड़ी और आलू मटर मिक्स सब्जी है टमाटर के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ एक लड्डू रखा जाएगा थाली के मेनू के हिसाब से। और ये है मेन चीज़ जो इसके नाम से प्रसिद्धि है, बाफला। यहाँ का इसको कहते हैं बाफला। अभी इसको ये खाना कैसे है ये अभी बताएंगे। खाना कैसे है, इसको बारीक चूरा करके पहले इसको बारीक करेंगे। ये बारीक कर दिया इसको। इसके अंदर फिर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चटनी डाल दीजिए। चटनी डाल दिया आपने, थोड़ा सा नींबू और ये सब्जी, ये थोड़ा सब डाल के इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे। ये दाल डाल देता हूँ मैं अभी आपको, है ना। ये दाल डाल दिया। दाल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी कड़ी और इसको बाकायदा अपने हाथ से मिलाओगे तो जितना मिलाओगे उतना स्वाद आएगा। और फिर बाद में आप लगे तो चम्मच से खाइए, पर मेन चीज़ इसको हाथ से मिला कर खाओगे उतना आनंद ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितना हाथ इस्तेमाल करेंगे उतना स्वाद आएगा। हाथ में ही है। हाँ, ऐसा नहीं, स्वाद हाथ में है तो इसका मतलब माल में स्वाद नहीं है। कहने का मतलब कैसे कि जितना आप उसको मिक्स करोगे उतना आपके हाथ में से स्वाद बन के तैयार होएगा ऐसा। तो दोस्तों यकीन जानिए, मैंने ये खाया है, स्पाइसी बहुत है लेकिन बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसी डिश अभी खाया नहीं कहीं। और लड्डू ये सूजी का है, सूजी का लड्डू है। सूजी का लड्डू है, ये बहुत टेस्टी है। मैंने 2 पैक भी कर लिए हैं, होटल ले जाके खाएंगे हम। तो आपके संस्थान का नाम क्या है? होटल साई पैलेस मंगलनाथ वाला। तो इनका नाम है होटल साई प्लेस। और ये उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, उसकी बैक साइड पे है ये। तो इनके ओनर बता रहे हैं ये गौशाला के लिए खोला गया है। गौशाला के लिए खोल रखी है। मेरी 9 ब्रांच है। ये इनके ओनर है। 9 ब्रांच है, जिसके अंदर एक ब्रांच मैंने पूरी गौशाला को दे दी, जिससे इसी होटल से इसका भरण पोषण होता है। यहाँ पे कम से कम 100-125 गाय जो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, बीमार है, उसका जो भी भरण पोषण है वो सब इसी होटल से होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये तो चलिए, तो जो भी उज्जैन आएँ और मंगलनाथ मंदिर के बैक में ये संस्थान है, यहाँ ये खाना ज़रूर खाएं। यकीन जानिए, मैंने हिंदुस्तान घूमा है, ये स्वाद अलग ही है। हाँ, स्पाइसी है, तीखा है। तो अभी हम हैं उज्जैन में सिद्धवट मंदिर में, और ये आप सामने देख सकते हैं वट वृक्ष। ये आप देख सकते हैं।
इसकी स्टोरी ज़रा सी संक्षेप में बता दें आप। इसकी मतलब जो लिखित में तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स और हमारे दादाजी बतलाते थे कि यहाँ पे जब पहले अकबर के ज़माने में वटवृक्ष की पूजा की जाती थी, तो चूँकि वो मुस्लिम थे तो उन्होंने हिंदुओं को वटवृक्ष की पूजा करने के लिए मनाही किया। उसके बावजूद भी वटवृक्ष की पूजा होती थी, तो इस वटवृक्ष को कटवा दिया गया था। फिर भी ये वापस ज़मीन से निकला, तो उसके बाद उन्होंने लोहे की काफ़ी मोटी शीट के द्वारा, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, उससे इसको कवर कर दिया था। उसके बावजूद भी वो पेड़ वापस उसके अंदर से निकला था। तब से इस वटवृक्ष की पूजा की जाती है। वर्तमान में यहाँ 14 के दिन दूध चढ़ाया जाता है, और अभी अलग अलग मत के अनुसार अलग अलग स्टोरियाँ वगैरह बनाई जाती है। बाकी ये जो स्टोरी है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा बताई गई स्टोरी, और चूँकि हम लोकल तो यहीं के हैं, तो ये आपने सुनी जो यहाँ के लोकल हैं उनसे, यहाँ के वटवृक्ष की पुरानी स्टोरी जो है। अब कौन सी स्टोरी सच है कौन सी नहीं, ये तो किताबें जाने, ग्रंथ जाने या लोग जाने। ये है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, और हम मंदिर के परिसर में हैं। महाकालेश्वर मंदिर, आज सोमवार का दिन, जन्माष्टमी, महाकाल का दिन, और आज छठी पालकी यात्रा निकली है। तो हम यहाँ महाकाल मंदिर उज्जैन में आए हुए हैं दर्शन के लिए। दर्शन कर चुके हैं, और अब इस परिसर में हम थोड़ा सा फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप देखें कि कितना सुंदर आपको सामने हनुमान जी दिख रहे हैं। ऊपर से सेंटर से निकाल सकते हैं, बिल्कुल मूर्ति एकदम सामने। आज तारीख 31 अगस्त, हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर, जहां भात पूजा होती है मंगल दोष निवारण के लिए। दिखाता हूं मैं कैसे होती है। सुबह के 6:15 बजे ऐसे आसन और वो लगा होता है सब। देखिए कितनी भीड़ है सुबह, क्योंकि आज मंगल है। आज है 31 अगस्त। हम आए हैं नाश्ता करने उज्जैन में, और उज्जैन में नाश्ता में पोहा, जलेबी, साबूदाना खिचड़ी
और समोसा कचौरी चलता है। दिखाता हूँ मैं पोहा यहाँ का। उज्जैन का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ। जिस मकसद से पूजा के लिए हम आए थे वो सब विधिवत पूरी हुई और समय हुए हैं 12:30। हमने दिल्ली के लिए सफ़र शुरू कर दिया है। बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ, देखते हैं कहाँ तक बारिश होगी। दिखाता हूँ मैं, बारिश हो रही है। तो अभी गुना में हमको कुछ बाइकर से एक मुलाकात करनी है और उसके बाद हम दिल्ली। उम्मीद है कि सुबह 2-2:30 बजे तक हम दिल्ली होंगे। करीब 830-40 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। उज्जैन से आज सुबह हम 12:30 बजे चले थे और 4:10 पे हम पहुंच गए गुना। गुना एमपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पर सुपर बाइकर्स हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, यहाँ 1250 GS है, Z900 है और बनेली है। अभी सुपर बाइकर्स यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं से पहले इंट्रोडक्शन उनका पूछते हैं और फिर जानते हैं उनके पास कौन कौन सी बाइक्स हैं। हाय, नमस्कार, गुना में आपका स्वागत है। मैं रोहित सुरजन और मैंने जो मेरा बाइक का सफ़र है वो हार्ले IN 883 से चालू किया था और क्रूजिंग करने के बाद फिर मैं टर्न इन हुआ सुपर बाइक्स में। तो अभी मैं 6R चलाता हूँ। 6R जी। थैंक यू। Hello, hi, this is Siddhant and I'm basically from Guna. I'm born and brought up in this city, this beautiful city. सर आज हमारे साथ आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव अ फैमिली बिजनेस ओवर हियर। तो मेरा जो राइडिंग पैशन है वो शुरू हुआ था बजाज पल्सर 220 के साथ, बहुत लोगों का और 220 से ग्रेजुअली मेरे दोस्तों की वजह से मैं और ज़्यादा ग्रो हुआ हूँ इस कल्चर में। सो करंटली आई एम राइडिंग Yamaha R3. So it's a comfortable ride, very good bike, and we are evolving with it. तो आप देख सकते हैं Iron 883 आपने देख ली। 6R is a Kawasaki bike. Yes, and we also have one of the biggest super bikes I must say. It's Ducati Panigale 959 and Kawasaki Ninja 6R plus a Benelli, जो मेरे फ्रेंड ही राइड करते हैं। सो BMW भी है यहाँ 1250 GS we also ride all those bikes, so बड़ा मज़ा आता है हम लोगों का। व्यूअर्स आप देख सकते हैं गुना में भी सुपर बाइक्स हैं। सो सुपर बाइक कल्चर इज़ ग्रोइंग फास्ट। आपका परिचय जिनकी वजह से हम गुना में इन सब लोगों से मिल पाए। Hello, I'm Shiv Mohan Singh and by profession I'm a farmer, and at the age of 48 I started into riding, so I'm the owner of Dominar 2019 UG। और इनके पास है डोमिनार और डोमिनार के फ़ैन हैं। ये करीब 10,000 चला चुके हैं। Yes, sir. 10,000 चला चुके हैं एंड ही सेटिस्फाइड। ये हमारी इनसे सेकंड मुलाकात है। कल हम इनसे सुबह 5 बजे गुना में ही मिले थे जब मैं यहाँ से उज्जैन के लिए निकल रहा था। और मैं सर के आई राइड रिस्पॉन्सिबली जो इनिशिएटिव है, कैंपेन है, उससे जुड़ा हुआ हूँ एंड और हम इसको गुना में भी प्रमोट कर रहे हैं। इसी कारण से ये स्टिकर्स लेने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, तो मैंने कहा मैं रास्ते में ही हूँ, मैं पर्सनली ही आपको स्टिकर्स हैंड ओवर करता हूँ। तो इसलिए इनसे मुलाकात हुई और जिसकी वजह से आज हम इन बाइकर्स से मिल रहे हैं। हेलो सर, मोस्ट वेलकम टू आवर सिटी गुना। मेरा नाम कुणाल है और मेरा जो राइडिंग पैशन स्टार्ट हुआ था 2013 से R15 से, जो कि वर्जन 2 थी। उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर बाइक थी
जो कि सुपर बाइक सेगमेंट के अलावा स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बात करें तो उस टाइम से जब मेरा पैशन इस चीज़ में आने लगा तो उस टाइम इतना ग्रुप वगैरह नहीं मिल पाए थे। फिर उसके बाद में जब गुना आया, गुना में जब हम सब लोग मिले, उसके बाद में मोटिवेट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सुपर बाइक के लिए प्लान कर रहा हूँ। फिर मैंने बेनाली 600 आई ली और उसको अभी मेरे को अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं। बहुत कंफर्टेबल हम लोग राइड करते हैं और सब बड़े लोग भी हमारे साथ में जाते हैं, जैसे कि शिवमोहन जी सर। तो हमको एक अच्छी गाइडलाइंस भी मिलती है उनके साथ में कैसे राइड करना है और सारी चीज़ों को। और सर आपका मोस्ट वेलकम हो गया। और बनेली की सर्विस में या बाइक में कोई इशू आया आपको? अभी तक तो 2 इयर्स हो गए, अभी तक मेरे को ऐसा कोई इशू उसमें बाइक में देखने को नहीं मिला है। और जो सर्विस सेंटर इंदौर में है यहाँ पर है भी नहीं, तो इंदौर से भी जो सर्विस है वो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आकर के भी इसकी सर्विसिंग वगैरह सब इजीली मिल जाती है। इंदौर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से अराउंड 263 किलोमीटर्स के। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस बाइक का सर्विस सेंटर 250 किलोमीटर है, फिर भी बाइक यहाँ गुना में लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब पैशन इज़ ग्रोइंग। फ्रेंड्स, आज है 1 तारीख और सुबह के बजे हैं 4:30 और हम लोग घर आ गए हैं। 12:30 बजे उज्जैन से चले थे और 4:30 बजे हम यहाँ आ गए हैं, जिसमें गुना में हम कुछ राइडर्स से मीट करने में हमने 1.5 घंटा लगाया। और मैं दिखाता हूँ, टोटल हम चले हैं 1680 किलोमीटर। टोटल चले हैं हम, जिसमें से 360 किलोमीटर हम पेट्रोल पर चले हैं। और ये रही हमारी फाइनल रीडिंग 18,652 किलोमीटर ट्रिप करने के बाद। टोटल कॉस्ट सफ़र की क्या रही ये मैं आपको कैलकुलेट करके ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि सब फ़ोटोज़ हमारे पास हैं CNG की। और गाड़ी की कंडीशन देखिए, सब बारिश ज़बरदस्त थी, तो पूरे रास्ते बारिश ही मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।